अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 43 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हथेली मैंने अरियाना के सामने कर दी। अरियाना ने मेरी तरफ देखा, मैंने मुस्कुरा कर उसे इशारा किया। अगले ही लम्हे अरियाना ने जुबान से हथेली को चाट लिया। चंद लम्हे गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बिल्ली जैसे धुएं में तब्दील होने लगी। इसकी जगह एक हवेला नमदार होना शुरू हुआ। इस हवेले ने चंद लम्हों बाद अरियाना का रूप धार लिया। अरियाना मुजस्सम मेरे सामने थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मैंने अरियाना को पा लिया था। हम एक दूसरे में गुम हो गए। जाने कितने लम्हे, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितनी सदियां हम एक दूसरे में खोए रहे। तजदीद मोहब्बत करते रहे, प्यार देते रहे, प्यार लेते रहे, शायद पीते रहे, शायद पिलाते रहे, एक दूसरे में उतरते रहे, डूबते और तैरते रहे, चाहते मोहब्बतें वफा के रंग निछावर करते रहे। थक कर चूर हो गए, दिल नहीं भरा। अरियाना मेरी बाहों में समाई हुई थी। तुमने साधु को छोड़ दिया, बहुत वक्त दे दिया उसे। इमरान जख्मी था, घायल था, खत्म कर देते उसे। मेरी जान तुम्हें पाने की ख्वाहिश से बढ़कर कुछ नहीं था। अब भी देर नहीं हुई इमरान, मैंने किस तरह वक्त गुजारा है मैं जानती हूँ, निश्चित कर दो उसे। अरियाना की आंखों में शोले निकल रहे थे। ठीक है अरियाना, सुबह नहीं। इमरान, कल क्यों, अभी क्यों नहीं? मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। ये अंगूठी, ये मुझे दे दो इमरान, कुछ वक्त के लिए बस। अरियाना मेरी पलकें भीगने लगी। ऐसे क्यों कह रही हो? ये अंगूठी क्या? मेरी जान, मेरी हर सांस तुम्हारी है। मैंने कीड़ों वाली अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे इसका मंत्र बताओ। इमरान ने मंत्र रटवाया। हमदाद को बुलाओ। रुको। अरियाना नजरों से ओझल होगी। कुछ देर में नमदार हुई तो मुकम्मल लिबास में थी, किसी मलका जैसी हसीन और बावकार। मेरी अरियाना हम गार से बाहर आ गए। मैंने हमदाद का तस्वर किया। अगले ही लम्हे हमदाद हाजिर था। हमदाद, चलो साधु की गार की तरफ। हमदाद ने कुछ कहना चाहा। पहले चलो, बाकी सब बाद में। अरियाना की ख्वाहिश है उसे निश्चित करना। हमदाद ने अरियाना की तरफ देखा, मेरा हाथ थामा और हम फिजा में परवाज कर गए। अरियाना हमारे साथ थी। कुछ देर में हम गार के दहाने पर थे। अरियाना ने मंत्र पढ़ा और अंगूठी का रुख गार के दहाने की तरफ कर दिया। हजारों लाखों कीड़े निकल कर दहाने में दाखिल होने लगे। अरियाना ने तब तक उंगली नहीं हटाई जब तक तमाम कीड़े नहीं निकले। चंद लम्हों में गार चीखों से गूंज उठा। साधु, इसका एक चेला और दो बरहीना लड़कियां सब भागते हुए गार से निकले। फिजा इनकी भयानक चीखों से गूंज उठी। हजारों कीड़े इनके जिस्मों को चिमटे हुए थे। मौत का भयानक खेल कुछ लम्हे जारी रहा। अब इन इंसानी जिस्मों का वजूद मिट चुका था। वो खून ख्वार कीड़े इनकी हड्डियां तक चिट कर गए थे। अरियाना ने अंगूठी मेरी तरफ बढ़ा दी। इसका इंतकाम पूरा हो गया था। मैंने मंत्र पढ़कर सारे कीड़े समेट लिए। कुछ देर में हम साधु की गार में दाखिल हुए। मैंने हमदाद को इशारा किया। काली देवी की मूर्ति अगले ही लम्हे जमीन बोस हो चुकी थी। हमदाद, इस जगह को राख कर दो। अरियाना डायरेक्ट हमदाद से मुखातिब हुई। हमदाद ने मेरी तरफ देखा। मैंने अस्बात में सर हिला दिया। हमदाद गायब हो गया। कुछ देर में नमदार हुआ तो इसके हाथ में मिट्टी के तेल या शायद पेट्रोल का गैलन था। हम गार से बाहर आ गए। चंद लम्हों में गार में भयानक आग भड़क उठी। कुछ देर हम तीनों जलते हुए शोलों को देखते रहे। अरियाना के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। चलो वापस अपनी गार में, मैंने हमदाद को मुखातिब किया। कुछ देर में अरियाना और मैं तख्त पर थे। एक तरफ हमदाद बैठा था। आगे क्या इरादा है इमरान? अरियाना ने सवाल किया। ये अच्छा नहीं हुआ। हमदाद ने मेरे बोलने से पहले ही। मैंने और अरियाना ने हैरानगी से उसे देखा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबा हूँ। जहां तुम्हारे नुकसान का अंदेशा हो मशवरा दे देता हूँ। साधु मर नहीं सकता। उसकी रूह किसी और बदन में चली गई होगी। अब हम नहीं जानते किस बदन में और कहां। मैंने जानने की कोशिश की मगर अंधेरा है। साधु ने खुद को एसार में कैद किया हुआ है। शायद मैं इसके पार नहीं देख सकता। वो सांप है, एक दिन जरूर डसेगा। मैंने जाने से पहले कहना चाहता था, तुमने रोक दिया।
सुकून नहीं हुआ, अब खतरे की तलवार हर लम्हा सर पर लटकती रहेगी। हमजाद ने संजीदा लहजे में कहा। ये सब मेरे भी जेन में था, मगर अरियाना की नफरत, गुस्सा और इंतकाम में चलता हुआ वजूद, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसका तोड़। मैंने माहौल को बोझलपन दूर करने की कोशिश की। हमजाद, इस बूटी का रस निकाल कर किसी शीशी में संभाल लो। अगले चंद दिन बेहद मसरूफ गुजरे। मैं घर वापस आ गया था। बहुत से पैसे दिए माँ जी को, हमजाद से कहकर पैसे का इंतजाम करवाया। गुलशन में डबल स्टोरी बंगला खरीदा। घर वालों को कहा कंपनी ने किराए पर लेके दिया है। बाकी सब मान गए, मगर वालिद साहब शकूको शबाहत का शिकार रहे। ऊपर वाला फ्लोर मैंने अपने लिए सेट कर लिया। एक दरमियाने दर्जे की गाड़ी खरीद ली। लेने को तो कुछ भी ले सकता था, मगर घर वालों को कैसे मुतमिन करता। वो जादुई सुरमा बेकार हो चुका था, उसे फेंक दिया। अरियाना की रजामंदी से उसकी अंगूठी, कीड़ों वाली अंगूठी, फकीर वाली अंगूठी जो सफेद हो चुकी थी, वो कागजात जिस पर मंत्र थे, हमजाद के हवाले किए। उन्हें महफूज जगह छुपा दो। मैं एक बार मर चुका था, अपना जिस्म खो चुका था, शायद तब ही अंगूठी वापस सफेद हो गई थी। मैं 1 महीने की छुट्टी का बहाना करके रुका हुआ था। अरियाना हर रोज रात में आ जाती थी। इसकी खुशबू से मदहोश होकर मैं इसमें गुम हो जाता था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी मेरे ज़हन में, मगर हमजाद की बातें टिक टिक करती थी, मगर मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरियाना में गुम होकर मैंने सब कुछ फरामोश कर दिया था। एक रात मैं अरियाना के वजूद से खुशबू कशीदा कर रहा था कि अचानक अरियाना के चेहरे पर दहशत और खौफ के तासरात नमदार हुए। इससे पहले मैं कोई सवाल करता, अरियाना मेरी नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाकर हमजाद का तस्वर किया। एक लम्हे में वो आ जाता था, मगर इस बार वो नहीं आया। 10 दिन गुजर गए। मैं मारा मारा फिर रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई शक्ति नहीं मेरे पास। कहां से ढूंढूं अरियाना को, कहां से लाऊं हमजाद को। मेरी दुनिया उजड़ गई, वीरान हो गई। अरशद भाई, इमरान मेरे कंधे पर सर रखे सिसक पड़ा। मैंने वॉइस रिकॉर्डर का बटन ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। कुछ देर इमरान आंसुओं से रोता। मैंने रोने दिया उसे ताकि दिल की भड़ास निकल जाए। दाएं बाएं लोग हमें देख रहे थे। आयशा मंजिल के बराबर में चाय के होटल पर इमरान अपनी दास्तान सुना रहा था। इमरान मेरे पास किसी दोस्त के हवाले से आया था। दोस्ती होगी, अच्छी सलाम दुआ होगी। खुश मिजाज और सुलझा हुआ लड़का था। 2-3 दिन में हम मुझसे बहुत क्लोज हो गया। एक दिन फरमाइश की, अरशद भाई मेरी कहानी सुनेंगे। मैं हंस पड़ा। कौन सी कहानी? बहुत अजीब है, शायद आप यकीन ना करें। कर लूंगा यकीन, सुनाओ तुम। बहुत तवील कहानी है भाई।